नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करेंगे। एक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। हमने इसके कुछ अंश और सारांश देखे हैं जी। तो आज का हमारा इरादा है ये समझना कि आखिर ये इकिगाई है क्या। सुना तो बहुत है, सीधे शब्दों में शायद यही कि जीने की वजह, वो चीज जो सुबह उठने पर मोटिवेट करे। हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। ये असल में एक जापानी फलसफा है, इकिगाई। अच्छा। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी जिसका मतलब है जीवन और गाई मतलब मूल्य या कीमत। जीवन का मूल्य। हाँ, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा जीवन देखने का नजरिया है, वो चीज जो लाइफ को मीनिंग देती है। और किताब में एक और बात है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, वो रिटायरमेंट वाली सोच पर सवाल उठाते हैं ना। हाँ, ये बहुत अहम बात है। मतलब वेस्टर्न कल्चर में जैसे होता है कि एक उम्र के बाद काम बिल्कुल बंद। हाँ, रिटायर हो गया मतलब बस अब आराम। जी, पर किताब बताती है कि जापानी संस्कृति में खास तौर पर जहाँ लंबी उम्र वाले लोग हैं, वहाँ लोग एक्टिव रहते हैं हमेशा। हमेशा मतलब कोई रिटायरमेंट नहीं? पूरी तरह से नहीं, वो शायद अपनी पसंद का काम करते रहते हैं, भले ही कम रफ्तार से। शायद इसी से उन्हें एक मकसद मिलता रहता है, और इसी से जुड़ी है वो फ्लो स्टेट वाली बात भी। हाँ, फ्लो, ये टर्म भी सुना है। मतलब किसी काम में एकदम खो जाना है ना, मतलब जब टाइम का पता ही ना चले। बिल्कुल, जब आप किसी काम में इतने मगन हो कि आपको ना भूख लगे, न प्यास, न समय का ध्यान रहे। तो ये फ्लो और इकिगाई, इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, जिन कामों में हमें ये फ्लो महसूस होता है ना, वो अक्सर वही काम होते हैं जो हमें पसंद भी हैं और जिनमें हम शायद अच्छे भी हैं। अच्छा। तो ये पहचानना कि कौन सी एक्टिविटीज हमें उस फ्लो स्टेट में ले जाती हैं, ये अपनी इकिगाई ढूंढने में मदद कर सकता है। ये वो अंदरूनी खुशी है। समझ गया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद ओकिनावा के लोग हैं। किताब में उनका जिक्र है। हाँ, ओकिनावा, वहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं और खुश भी रहते हैं। कमाल है। तो उनकी आदतें क्या हैं, कुछ खास? कई चीजें, जैसे वो बहुत हल्का खाना खाते हैं और एक नियम मानते हैं, हारा हाचीबू। हारा हाचीबू, ये क्या है? इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक भरना, पूरा ठूस के नहीं खाना। अरे वाह, ये तो सीखने वाली बात है। जी, और साथ में रोज थोड़ी बहुत कसरत, जैसे गार्डनिंग या वॉकिंग, और सबसे जरूरी गहरे सामाजिक रिश्ते। सामाजिक रिश्ते, वो मोआई वाला जिक्र था शायद। हाँ, मोआई, ये कमाल की चीज है। क्या होता है ये? ये बचपन के दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, भावनात्मक रूप से और कभी-कभी फाइनेंशियली भी। एक पक्का सपोर्ट सिस्टम। ये बहुत जरूरी लगता है। अकेलापन तो वैसे भी आजकल बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये गहरा कनेक्शन उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक बड़ा राज माना जाता है। तो ये तो हुई ओकिनावा की बात। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को अपनी इकिगाई ढूंढनी है, तो किताब कोई तरीका बताती है? वो 4 सवालों वाला फ्रेमवर्क था ना कुछ। हाँ, वो एक गाइड जैसा है। इकिगाई असल में 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन है, जहाँ 4 चीजें मिलती हैं। 4 चीजें कौन सी? पहला, वो क्या है जिसे आप प्यार करते हैं, मतलब आपका पैशन। ठीक है, पैशन। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपका टैलेंट या प्रोफेशन। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो आप दे सकते हैं, यानी आपका मिशन। दुनिया की जरूरत, ओके। और चौथा, आप किस काम के लिए पैसे कमा सकते हैं, आपका वोकेशन या बिजनेस। अच्छा, तो पैशन, प्रोफेशन, मिशन और वोकेशन, जहां ये चारों मिल जाएं, वही इकिगाई है। हाँ, सिद्धांत तो जाइए है, जहां ये चारों ओवरलैप करते हैं, वो आपकी इकिगाई हो सकती है। पर क्या ये असल जिंदगी में इतना आसान है? मतलब जरूरी तो नहीं कि जो हमें पसंद हो उसी से पैसे भी कमा सकें या दुनिया को उसकी जरूरत भी हो। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और किताब भी ये मानती है, ये एक सफर है, कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं। जरूरी नहीं कि ये चारों हमेशा पूरी तरह मिले ही। कोशिश इनके बीच एक बैलेंस बनाने की होती है। शायद अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीजें ज्यादा मायने रखती हों। सही बात है। और किताब पढ़ने में कैसी है? मतलब भाषा वगैरह मुश्किल तो नहीं? नहीं, जैसा हमने स्रोतों में देखा, भाषा काफी सरल और सहज रखी गई है। कहानियां हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जापानीज कल्चर की बातें हैं, तो पढ़ने में भारी नहीं लगती। अच्छा, तो फिर कुल मिलाकर इस किताब का निचोड़ क्या है? क्या सिर्फ लंबा जीना ही मकसद है? नहीं, लंबा जीने से ज्यादा ये एक भरपूर, एक सार्थक जीवन जीने के बारे में है। सार्थक जीवन? हाँ, मैसेज ये है कि असली खुशी शायद बाहर की चीजों में,
महंगी दवाइयों में नहीं, बल्कि अंदर है, एक सादी संतुलित जीवन शैली में, अपने काम, अपने रिश्तों और अपने उद्देश्य में एक बैलेंस खोजने में। तो ये जानकारी ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट किसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? मेरे ख्याल से तो ये किसी के लिए भी हो सकता है जो भी अपने जीवन में थोड़ा और ढूंढ रहा है, या अपनी रोज की आदतों में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है, हाँ। या जो बस थोड़ा सुकून और बैलेंस चाहता है अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे लिए वाकई क्या जरूरी है। सही कहा। और अंत में एक सवाल जो किताब सोचने के लिए छोड़ती है वो ये कि अगर असली मजा छोटी छोटी चीजों को दिल से करने में है, हाँ, तो हमारी अपनी रोज की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी खुशियां या काम हैं जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर देते हैं? शायद शुरुआत वहीं से हो सकती है, हाँ, है ना? बिल्कुल। शायद अपने इकिगाई की झलक उन्हीं छोटे पलों में मिले। सोचने वाली बात है।